हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ का रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर 1 है आपका। इसके बारे में आज हम लोग कॉन्सेप्ट और बेसिक और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो आपका लेक्चर होगा आपका रिलेशन और फंक्शन से इंट्रोड्यूस करना होगा, है ना। बेसिकली रिलेशन से इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। और उसके बेसिक चीज़ें क्या होंगी और उसके हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ना आप लोगों को इसमें सेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए सेट क्या होता है। सेट इसे क्लास 11th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो कहा जाता है a set is collection of a set is collection of a set is collection of well defined object, well defined objects। क्लियर है। आप लोगों ने क्लास 11th में इस डिफिनीशन को ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड। आप कोई चीज कलेक्शन कर लेंगे, अगर वो वेल डिफाइंड होगा तभी जाके वो सेट होगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ लेते हैं। इसके दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे तो सही रहेगा। देखिए वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है यूनिकनेस। अभी इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यूनिकनेस का मतलब ये होता है कि ओनली एंड ओनली वन, और एक होता है नेक्स्ट रिकॉग्नाइजेबल। रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। इसका ये मतलब है आप पहचान पाओगे कि उसमें आ रहा है कि नहीं। यूनिकनेस का मतलब होता है ओनली एंड ओनली वन, ओनली एंड ओनली वन, ठीक है। और रिकॉग्नाइजेबल का मतलब होता है आप इसके पहचान पाएंगे। क्लियर है, उसमें कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं। तो जैसे देखिए हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वावेल, कलेक्शन ऑफ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर इसको हम ना, तो ए क्या होगा, जैसे देखिए इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। जो भी ए होगा, ई होगा, आई होगा, है ना, ओ होगा, यू होगा, ठीक है। अगर इसमें हम पूछें बी, क्या बी आएगा तो आप पहचान पाएंगे नहीं आएगा, ठीक है। तो ए वेल डिफाइंड, यूनिकनेस का मतलब ए है ना, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। देखिएगा डबल ए नहीं लिख सकते हैं, ए डबल बार नहीं है। यूनिकनेस का मतलब यही है ना। आई डबल ई नहीं लिख सकते हैं ना, आई एक ही सिंगल टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। मतलब यूनिकनेस का मतलब ये होता है जो भी एक चीज आएगा वो सिंगल टाइम्स आएगा। ये यूनिकनेस की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस चीज को। और रिकॉग्नाइजेबल का मतलब बता दिया हमने। अगर हम ऐसे बोल दें, अगर हम इसी चीज को ऐसे बोल दें, कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ठीक है। अब मोस्ट डेंजरस का सॉरी कलेक्शन अगर हम ले लेंगे, ठीक है, तो उसमें आप रिकॉग्नाइजेबल नहीं हो पा रहा है। मोस्ट डेंजरस क्या होगा, ठीक है। यूनिकनेस तो हो जाएगा लेकिन मोस्ट डेंजरस रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। आप नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा जो एनिमल है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है ना। इसको वेल डिफाइन हम नहीं, इसलिए क्या एक कलेक्शन सेट नहीं होगा। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये सब चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। जैसे कि यहाँ पे वाइज आ जाए, है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट आ जाए, सारा सेट नहीं होगा। आप इसे ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग। सेट को हम ना जनरली कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, है ना। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको सेट को। क्लियर है। और देख लीजिए, मान लेते हैं एक कैपिटल ए जो है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ए ई आई ओ यू हो जाएगा ना। तो इसमें ना जो आता है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ई बिलोंग्स टू कैपिटल ई,
कैपिटल ए, इसमें स्मॉल भी नहीं आ रहा है ना, तो इसीलिए स्मॉल भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो एलिमेंट इसमें शामिल है, इंक्लूड है, उसके लिए ऐसा सिंबल इसे बोलेंगे बिलोंग्स टू, जो नहीं शामिल है उसके लिए ऐसा सिंबल लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। और एक चीज और देख लेते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, अगर मान लेते हैं कोई सेट है ना, तो इसकी जो कार्डिनलिटी है उसको नंबर ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट है। तो इस कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 है ना, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या देखा, अगर कोई सेट बिलोंग कर रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसी को लिखने के ना 3 मेथड होते हैं। देखिए लिखने के इसको कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड। पहला मेथड क्या था, रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, ठीक है। अभी इसी चीज को हम लिख लेते हैं। रोस्टर मेथड में क्या, जैसे इसको हम लिखे ना, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और ईच एलिमेंट को इसको सेपरेट कर देते हैं बाय कामा, AEIOU। तो ये आपका रोस्टर मेथड से हो गया, यही वाला सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और एक होता है सेट बिल्डर मेथड। क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड, इसे प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। इसको हम क्या लिख देंगे, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज अ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ए सेट बिल्डर मेथड से लिख सकते हैं। एक होता है विजुअलाइजेशन मेथड, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। एक होता है विजुअलाइजेशन मेथड, विजुअलाइजेशंस मेथड। इसमें क्या करते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं ना, एक बॉक्स बना देते हैं, इसको हम ए सिंपली कर देते हैं, AEIOU, इसको हम लिख देते हैं, है ना। ये आपका विजुअलाइजेशन मेथड होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, सबसेट को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसेट क्या होता है, ए इज said to be subset of capital B if every element of A, if every element of A contain in B, मीन्स क्या है, ए का सारा एलिमेंट बी में है। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए, अगर हम ए को ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। बी को ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ए का सारा एलिमेंट बी में आ जा रहा है, तो ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए का सारा एलिमेंट किस में आ जा रहा है, बी में, तो ए को बोल देंगे बी का क्या है, सबसेट है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। इसको वेन डायग्राम से ऐसे लिख देते हैं। अगर हम इसको ए बना देते हैं ना, ए पूरे बी में आ जा रहा है, ए बी है, तो देख सकते हैं ए का पूरा एलिमेंट बी में आ जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, अगर कोई सेट है, ठीक है, अगर कोई सेट, एक चीज और समझिए, जो इम्प्टी सेट होगा ना, इम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट, सबसेट ऑफ
एनी सेट, ठीक है। तो एक चीज अभी इसको स्टार बना के लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब एक चीज और समझ लेते हैं, अगर किसी सेट में कुछ एलिमेंट आ जाए, मान लेते हैं किसी सेट की कार्डिनलिटी, अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर ए स्मॉल एन हो, मतलब इस सेट में एन एलिमेंट आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कितना हो जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2n। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर ये हम ना 3 एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, इसके सबसेट क्या होंगे, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक 5 होगा ही होगा, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, दो को साथ लेंगे अब 1 2 2 3 1 3, ठीक है, एंड 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 8 आ गया ना। अभी हम निकाल सकते हैं 8 आ रहा है, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है, यही n है ना, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2n ना, और 2 3 देख लीजिए यहाँ भी इस तरह से भी आ जा रहा है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछेगा तो हम इस तरह से निकाल देंगे, अगर आपसे पूछेगा है ना सबसेट लिखो तो इस तरह से हम लिखेंगे। क्लियर है, ए नंबर ऑफ सबसेट ही पूछ सकता है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम थोड़ा सा सिंबल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। अब हम इंपॉर्टेंट सिंबल्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट सिंबल, हम इसमें जो सिंबल यूज करेंगे ना, इंपॉर्टेंट सिंबल्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अभी हमने बताया ए वाला, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर ऐसे बना के इसे कर दिया तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। अब कहीं आपको ऐसे देखते मिलेगा है ना, या कहीं ऐसे मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं सच डैट, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सच डैट। कहीं उल्टा ये आपको मिलेगा है ना, इसे हम बोलते हैं फॉर एवरी, क्वांटिफायर भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, फॉर एवरी या फॉर ऑल, फॉर एवरी या फॉर ऑल, ठीक है। एक चीज ऐसे आपको देखने को मिलेगा, इसे हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। क्लियर है, अगर ए से आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा तो बोलेंगे इम्प्लाइज डैट, इसको बोलेंगे क्या, इम्प्लाइज डैट, ठीक है। अगर कहीं डबल देखने को मिलेगा ऐसे, इसे हम लोग बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हमने सिंबल्स भी देख लिया है ना, हमने सेट के भी बारे में भी देख लिया। अब हम कुछ देख लेते हैं ना, अब हम कुछ देख लेते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट, है ना। तो देखिए आप लोगों ने ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ा होगा, ए यूनियन बी क्या होता था, ये होता था एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर ए आपका 1 2 3 हो, ठीक है, जो भी आपका हो, मान लेते हैं 1 3 8 9 हो, तो ए यूनियन बी जो होता था ना, या तो ए में से आ जाए या तो बी में से आ जाए, है ना, या तो दोनों में से आए। मतलब आप जानते हैं किसी भी चीज को यूनिकनेस की प्रॉपर्टी के तरह इसको हम एक चीज को डबल बार रिपीट नहीं करते हैं। तो देखिए ये यूनियन बी में क्या होगा, ए यूनियन बी में जो आपका एलिमेंट आएगा 1 आएगा, 1 आ रहा है ना ए में तो लिख लीजिए, 2 आ रहा है ना ए में लिख लीजिए, 3 आ रहा है ए में लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 3 अगेन इसमें आ रहा, तो यूनिकनेस प्रॉपर्टी के नाते इसको हम डबल बार रिपीट करेंगे नहीं, है ना, तो कामा लिख देंगे। 8 इसमें नहीं आया तो आ रहा है ना इसमें लिख देंगे, ठीक है। 9 भी आ रहा है तो लिख देंगे, तो आपका ए यूनियन भी हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए
एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब जो दोनों में है, जो दोनों में काम हो। अभी इसको वेन डायग्राम से भी हम देख लेंगे। देखिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। देखिए 1 ए में भी आ रहा है, 1 बी में भी आ रहा है, तो 1 इसमें आ जाएगा। 2 के बारे में देख लेते हैं, 2 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। 3 के बारे में देख लेते, 3 ए में आ रहा है और 3 बी में भी आ रहा है, तो 1 और 3 हो जाएगा। और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तो 1 और 3 हमारा हो जाएगा फाइनली। 8 की बात करते, 8 बी में आ रहा लेकिन ए में नहीं आ रहा है। 9 ए में बी में आ रहा है लेकिन ए में नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ए माइनस बी क्या होता था, ये भी देख लीजिए आप। ए माइनस बी होता था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ध्यान दीजिएगा, ए में आया लेकिन बी में नहीं आया। अगर बी में वो आ रहा है तो उसको कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 2 आ है ना, 1 आ रहा है ए में लेकिन बी में भी आ रहा है, तो इसलिए 1 कैंसिल हो गया ए माइनस बी में। 2 आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 को आप लिख लेंगे। 3 की बात कर लेते हैं, 3 आ रहा है बी में, तो इसलिए आपका ए 2 हो जाएगा। और जब बात कर लेते हैं बी माइनस ए की, तो बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, जिसमें से घट रहा वो नहीं होगा, ठीक है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आप देखिए, अब हम बी से देखेंगे। बी में देखिए 1 और 3 आ रहा है ना, तो 1 और 3 को, सॉरी 1 और 3 ए में भी आ रहा है, तो ए में से इसको कैंसिल कर देंगे। 1 और 3 तो क्या बचेगा आपका, 8 और 9 होगा, ठीक है, 8 और 9 आ जाएगा। हमें बी के एलिमेंट को लेना है, समझ में आ रहा है आपको, तो ये बी माइनस ए आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वेन डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, अच्छा रहेगा। इसके लिए भी कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लिया जाए। हाँ चलिए, देखिए इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं। ये जो पूरा पूरा आपका है ना, ये जो पूरा पूरा है, पूरा पूरा कवर अप है, इसे हम बोलेंगे ए यूनियन बी। पूरा पूरा कवर अप है जो, ठीक है, पूरा पूरा जो कवर अप है, इसे हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है, इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं, इसको हम येलो कर लेते हैं। जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये बीच वाला पार्ट, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट जो आपका दिख रहा है, वही क्या है, यही वाला पार्ट जो आपका है, ए इंटरसेक्शंस भी है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी हमने इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस देख लिया। सेट पे ना बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट का है हम उसी को लेके चलेंगे, है ना, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है, क्लास 11 पढ़ नहीं रही, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हेडिंग बना सकते हैं हम, ब्लैक कलर से लेना, हेडिंग ले लिया जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू से, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे लेट, अब एक चीज़ और ध्यान देना, हम हमेशा 2 नॉन इम्प्टी सेट लेंगे, क्योंकि इम्प्टी सेट लेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। लेट ए एंड बी आर 2 नॉन इम्प्टी सेट, नॉन इम्प्टी को हम ऐसे लिखेंगे, है ना, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन इम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ capital A and B is represented by the symbol A cross B and define as A cross B is equal to, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B सच दैट
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो पहले वाले सेट से आएगा और जो सेकंड वाला एलिमेंट है बी वो दूसरे वाले सेट से आएगा। ये सारा कनेक्टेड होगा। तो थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं, तो देखिए थोड़ा एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। देखिए ए में हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और बी में भी एक एलिमेंट ले लेते हैं ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी ले लेते हैं। और आपको हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालना है ना, हमको ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। अब इसका ए क्रॉस बी ना आर्डर्ड पेयर में आएगा। तो देखिए आर्डर्ड पेयर में लिखेंगे ना 1 को एक साथ एक लिखेंगे 1 कामा ए 1 कामा बी, है ना, 1 कामा सी, ठीक है। आर्डर्ड पेयर में देखिए अब ए का सारा एलिमेंट के साथ ऐसे करेंगे 2 कामा ए 2 कामा बी 2 कामा सी, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं 3 कामा ए 3 कामा बी और 3 कामा सी, ठीक है। आप देख सकते हैं आप कितने एलिमेंट हो गए, अब सारे हो गए ना। ए के भी सारे एलिमेंट खुद से कनेक्टेड है और बी के भी सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं, तो सारे एलिमेंट देखिए आप कनेक्ट हो गए। अब ये कितने देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें जो आर्डर पेयर में आ रहा है इसको 1 हम क्रिएट करेंगे, है ना, ए सिंगल एलिमेंट मानेंगे हम। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर इसकी कार्डिनलिटी की बात कर ली जाए तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, ए कुछ और नहीं होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे अपने, क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है, यहाँ ऊपर देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है आपका, ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है, यहाँ भी 3 है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ए 9 आ रहा है कि नहीं, गिन लीजिए इसको। तो 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 9। तो आप ये चीज़ वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, इसका हम क्या बोल लेते हैं, इसका हम ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ लेते हैं। ये सारा क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी ये भी समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले जो ए आ रहा है ना उसको हम क्या करेंगे, ए और बी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए जो सबसे पहले वाला एलिमेंट आ रहा है उसको हम पहले वाले एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ए हमारा क्या था, हमने 1 2 3 लिया था, 1 2 सेम दूरी पे रखेंगे 3, ये आपका ए हो जाएगा। जो भी होगा हमने ए बी सी लिया था ना, हम यहाँ ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए और यहाँ से डॉट लाइन कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से हम डॉट लाइन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए जब इसको हम डॉट लाइन ले जाएंगे ना ऐसे ऊपर करके, तो ए वाला जो आएगा आपका ए वाला पॉइंट, और यहाँ भी एक पॉइंट बनेगा और यहाँ भी एक पॉइंट बनेगा। सिमिलरली यहाँ से भी आप देखिए इसको जब मिलाएंगे ना, यहाँ भी एक पॉइंट बनेगा, यहाँ भी एक पॉइंट बनेगा, यहाँ भी एक पॉइंट बनेगा। अब इसी तरह इसको मिलाएंगे तो यहाँ भी एक पॉइंट बनेगा, यहाँ भी एक पॉइंट बनेगा, यहाँ भी पॉइंट बनेगा। तो ये पॉइंट बेसिकली होंगे क्या, ये जो पॉइंट होगा ये 1 कामा ये होगा आर्डर पेयर ऑफ 1 एंड ए, ये होगा आर्डर पेयर ऑफ 1 एंड बी, ये जो होगा आर्डर पेयर ऑफ 1 एंड सी, ये क्या होगा आर्डर पेयर ऑफ 2 एंड ए, आर्डर पेयर ऑफ 2 एंड बी, आर्डर पेयर ऑफ 2 एंड सी, ये क्या होगा आर्डर पेयर ऑफ 3 एंड ए, आर्डर पेयर ऑफ 3 एंड बी, आर्डर पेयर ऑफ 3 एंड सी, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो सारा चीज है एक क्या कर रहा है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस पे? इस प्लेन पे। बेसिकली ये प्लेन ही है ना, इसमें लेंथ एंड विड्थ है, ये प्लेन बोल सकते हैं ना। इसे हम क्या बोलेंगे? कार्टेजियन प्लेन। इस प्लेन को क्या बोलेंगे हम लोग? अब कार्टेजियन प्लेन बोलेंगे, ठीक है। इस प्लेन को हम कार्टेजियन प्लेन बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? आपको ही देखने को मिल रहा है ईच एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम यहाँ से यही मीनिंग निकालेंगे। ईच एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट a point on Cartesian plane, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग यही है। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने देखा था ना एक क्रॉस बी क्या आया था, देख लीजिए यहाँ पे एक क्रॉस बी हमारा आया था ना, 1 कामा ए 1 कामा बी। 1 कामा इसका एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, है ना। तो ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करे? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्रॉस ए बी के प्लेन में। क्लियर है? कार्टेशियन प्लेन ही बोलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया। सिमिलरली बी क्रॉस ए में ना आप यहाँ पे क्या करेंगे? बी को बना लेंगे और यहाँ पे ए को बना लेंगे। ए रिवर्स हो जाएगा, ए कामा 1 हो जाएगा, बी कामा 1 हो जाएगा, सी कामा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, तो वो भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ए बी क्रॉस ए के प्लेन पे रिप्रेजेंट करेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये चीज समझ में आ गया। अब हम यहीं से अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं, जो होता है रिलेशंस, ठीक है। आइए बढ़ते आगे, आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट रिलेशंस पे। देखिए रिलेशंस क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं रिलेशंस क्या होता है हमारा। जो आप फैमिली रिलेशन देखते हैं ना, तो 2 पर्सन के बीच में कोई रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 सेट के बीच में एक रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट ए एंड बी, कम से कम एलिमेंट तो कुछ होने चाहिए, इम्प्टी नहीं हो चाहिए। ए नॉट इक्वल टू 5 एंड बी नॉट इक्वल टू 5। ए और बी क्या है? 2 सेट्स हैं, नॉन इम्प्टी सेट। इसे क्या बोलेंगे? लेट ए एंड बी आर 2 नॉन इम्प्टी सेट, देन आर बी द रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी समझेंगे आप। ए और बी 2 नॉन इम्प्टी सेट हो, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन इम्प्टी सेट, एनी रिलेशन आर डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल्स। एनी रिलेशन आर डिफाइन फ्रॉम ए टू बी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल्स एंड दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर? यही इसका पूरा डिफिनीशन लिखा गया है, ठीक है। अभी समझते हैं हम अच्छे से, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम समझ लेते हैं। चाहिए लिख सकते हैं लेट ए एंड बी और 2 नॉन इम्प्टी सेट, then any relation capital R defined from set A to set B is represented by। अब इसी चीज को हम बार बार ये लिखेंगे नहीं, है ना। तो अब ये सिंबल लिख देते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? ये क्या होता है? ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल देख लेते, समझ में आ जाएगा हमको। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए हम सपोज कर लेते हैं कोई सेट हमारा ए है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बी को हम लिख लेते हैं और 2 3 5 6 8, ठीक है। ए लिख लेते हैं। हम एक रिलेशन आर डिफाइन करते हैं ए से बी पे, ठीक है। और वो कैसा है? कुछ ऐसा है कि x कामा वाई सच डेट, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एलिमेंट कैपिटल ए से आएगा, जो सेकंड वाला एलिमेंट कैपिटल बी से आएगा। क्लियर है? सच डेट ए एक्स
प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मतलब दोनों को ना ऐड कर दे तो 10 आएगा। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट वाला एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे, इस वाले सेट से। तो देखिए ऑर्डर पेयर में होगा ना, एक्स और वाई को जोड़ने पर 10 आता है। तो देखिए यहाँ 1 और इसमें से क्या उठा लें, 9 ना तो है नहीं, तो नहीं लिखेंगे। अगर 9 होता बी में तब लिख देते, 1 का मान 9 आ जाता। अब 2 को उठाते हैं, 2 को 8 से उठाओ, 8 को बी से, 8 बी में आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 का मैट इसका एक क्या हो जाएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर वो एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करता है तभी लिखेंगे, ए में भी एग्जिस्ट कर, देखिए यहाँ 2 ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो 2 का मैट आ गया इसमें। क्लियर है। अब देखिए 3 ना, अब 7 नहीं आ रहा है इसमें तो नहीं आएगा। 4 की बात कर लेते थे, 4 और 6 इसमें आ रहा है ना, तो 4 और 4 का 6 आ जाएगा। 4 ए में आ रहा है और 6 बी में आ रहा है। क्लियर है। और देखिए 5 की बात कर लेते तो 5 आ रहा है ना इसमें, तो 5 का माँ, अब 5 इसमें भी आ रहा है तो 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है। और क्या कर लेते हैं 6, तो क्या इसमें 4 आ रहा है तो नहीं आ रहा है ना, 4 इसमें नहीं आ रहा है बी में, तो यही आपका फाइनली हो जाएगा, आपका ही आपका रिलेशन बना। और हो है क्या है, जब आप एक राशि भी निकालेंगे ना, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट, तो 30 एलिमेंट आएगा, है ना। तो उसी में ये क्या होगा, एक राशि का एक सबसेट नहीं होगा, आप देख सकते हैं एक राशि का एक सबसेट है ना, यही रिलेशन आपका आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन। ठीक है। अब थोड़ा सा और तो समझ लेते हैं। अब इसका डोमेन क्या होता है, देखिए डोमेन ऑफ आर क्या होता है, डोमेन ऑफ आर क्या होता है, जो डोमेन ऑफ आर होता है ना, वो होता है एक्स सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब ना ये जो आपका रिलेशन आया है ना, उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट का आप कलेक्शन कर लीजिए, वही क्या बन जाएगा, इसका डोमेन बन जाएगा। देखिए फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो 2 4 5 इसका क्या हो जाएगा, इसका डोमेन ऑफ आर हो जाएगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, को डोमेन ऑफ आर देख लेते हैं। को डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, को डोमेन ऑफ आर, को डोमेन ऑफ आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी, उस सेट पूरा जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि आर कहाँ से डिफाइन है, आर डिफाइन है आपका ए से बी में ना, जो सेकेंड वाला सेट होगा वही को डोमेन हो जाएगा। और वो है क्या, आप देख सकते हैं वो क्या है, 2 3 5 6 8 है, तो क्या आप लिख सकते हैं 2 3 5 6 8 लिख सकते हैं, 2 3 5 6 8। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है। और रेंज ऑफ आर क्या होता है, रेंज ऑफ आर जो आपका होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ सेकेंड पेयर वाले कर लीजिए, वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब सेकेंड वाला जो एलिमेंट आ रहा है ना, उसका आप सेट कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, वो रेंज आ जाएगा। तो देखिए क्या आ रहा है, सेकेंड वाले में क्या आ रहा है, 8 6 और 5 है ना। अगर कोई डबल बार रिपीट कर तो डबल बार रिपीट नहीं करेंगे, तो 8 6 5 या 5 6 8 भी लिख सकते हैं हम लोग, 5 6 8। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं हम, फिर से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हम आर ना रिलेशन डिफाइन करते हैं, स्मॉल सॉरी नेचुरल नंबर, एन क्या है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंड आर इज इक्वल टू एक्स का वाई सच डेट एक्स प्लस 2i इज इक्वल टू 10। ठीक है। एक रिलेशन है, फाइंड डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, एंड रेंज ऑफ आर। सबसे पहले हम इस रिलेशन को लिख लेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले ना नेचुरल नंबर आप जानते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, ऊपर देख लीजिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं ना। एंड सो नेगेटिव में कोई नंबर नहीं आता। और एक्स वाई है क्या, दोनों नेचुरल नंबर ही हैं, है ना। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो आइए देखते हैं, अगर एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं ना, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे। रिलेशन आपको दिया गया एक्स प्लस 2i इज इक्वल टू 10 ना, जब एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2i इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2i की, यहाँ 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। और 9/2 नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, तो इसलिए 1 का तो x की वैल्यू 1 ले नहीं सकते, तो x की वैल्यू 2 लेंगे। जब आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
और 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं, अब r में लिखना स्टार्ट कीजिए, 2 लिखेंगे तो 4 आएगा, अब इसको पुट करेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए इसमें पुट कीजिए, 2 + 4 2 जाए 10 हो जा रहा है। अब इसमें 3 पुट नहीं होगा सिमिलरली, तो आप 4 पुट कर लीजिए। जब 4 पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वेरीफाई भी करा लीजिए, 4 और 3 2 जा 6, 4 और 6 10 हो जा रहा है, ठीक है। अब 3 पुट नहीं करेंगे, 6 पुट कर लेंगे ना हम लोग। 6 जब पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे भी कर सकते, 10 - 6 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 6 का मतलब यहाँ पे वेरीफाई करा लीजिए, ठीक है। अब सिमिलरली 8 पुट करेंगे आप, जब यहाँ पे 8 पुट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 8 + 2, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब 10 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, और 0 आप जानते कि नेचुरल नंबर नहीं होता है, और आगे जैसे बढ़ेंगे 12 बना तो निगेटिव में आने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में आने लगेगा। इसको भी देख सकते हैं, तो आपका फाइनली जो आपका ही होगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका जो हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, जो डोमेन ऑफ आर हो जाएगा ना, वो क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट का सेट ले लीजिए, तो 2 4 6 8 क्या हो जाएगा, इसका पहला वाला एलिमेंट 2 4 6 8। इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला सेट। और सेकेंड वाला सेट क्या है, आप देख सकते हैं आर एक्चुअली में डिफाइन ही आपका n to n है, n to n है ना, n है पूरा सेट हो जाएगा। कोडोमेन ऑफ आर पूरा क्या हो जाएगा, कैपिटल n हो जाएगा, मतलब नेचुरल नंबर हो जाएगा, 1 2 3, है ना। अब बात करते हैं रेंज का, नीचे देख लीजिए थोड़ा, थोड़ा सा नेक्स्ट वाले स्लाइड पे देख लेते हैं। इसका रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला, देखिए सेकेंड वाला क्या है, रेंज क्या हो जाएगा 4 3 2 1, मतलब 1 2 3 4 लिख सकते हैं ना। सेकेंड वाले एलिमेंट का सेट कर लीजिए, तो सेकेंड वाले एलिमेंट का सेट कर लेते हैं। इसका जो रेंज हो जाएगा ना, रेंज ऑफ आर जो हो जाएगा वो 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 लिखा हुआ ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा इरेज कर लें, ठीक है। ये 1 2 3 4 हो जाएगा, क्लियर है। आई होप आपको रेंज डोमेन कोडोमेन निकालना आ गया होगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप, है ना, नेक्स्ट हेडिंग जो आप बनाएंगे अब वो बनाएंगे बाइनरी रिलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं बाइनरी रिलेशन, वो क्या होता है। बाइनरी रिलेशंस, ठीक है, जो हमारा क्लास 12 का जो टॉपिक है उसे हम पढ़ने वाले हैं ना। देखिए, एनी रिलेशंस लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, वही पुराना डिफिनीशंस, ठीक है। एनी रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी बाइनरी रिलेशंस if a equal to b, that is r डिफाइन फ्रॉम, जहां भी वहां लिख लीजिए a, मतलब अगर ना कोई रिलेशन सेम सेट पे डिफाइन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, बाइनरी रिलेशन। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। दो सेट को इक्वल कर दे तो क्या हो जाता है, बाइनरी रिलेशन, मतलब सेम सेट पे डिफाइन हो जाता है। दैट इज आर सबसेट ऑफ ए क्लास है ना, एंड ए क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, अभी हमने डिफाइन किया था आर डिफाइन फ्रॉम एन टू एन, एन क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आर डिफाइन फ्रॉम डब्ल्यू टू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है, सेट ऑफ होना भी चर्चा कर लेंगे हम। आर डिफाइन फ्रॉम जेड टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। आर डिफाइन फ्रॉम क्यू टू क्यू, है ना। ये सारे कैसे ना है रिलेशंस, ये सारे बाइनरी रिलेशन, मतलब दोनों सेट को अगर आप ए और बी देख रहे हैं, दोनों को बराबर कर लेंगे तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशंस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन देख लेंगे क्या होगा, क्योंकि हम अभी हमने सीखा था जो आर होता था वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता था, ठीक है। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर आपका होता था एम, और कार्डिनलिटी ऑफ जो बी होता था वो एन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता था, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट
क्योंकि एक राशि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक राशि कितने होते थे, m इंटू एन होता था, नंबर ऑफ इंटू नंबर ऑफ बी एम एन हो जाता था ना। क्योंकि ये होता क्या है, सबसेट होता है ना, तो टोटल ना नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ जितने उसमें सबसेट होंगे, ए सेट है तो इसमें एम एन एलिमेंट, इसके सबसेट टू दी पावर जो एलिमेंट आ रहा है टू दी पावर एम एन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे इन एक राशि भी हो जाएगा टू दी पावर एम इंटू एन। ठीक है, अभी इससे हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अभी हम थोड़ा सा एक चीज़ और समझा देंगे, क्लियर है। बाइनरी रिलेशन आई हो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और चीज़ बताएंगे यहाँ पे। देखिए ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए ना मान लेते हैं 3 है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी आपका कितना है 4 है, तो कोई रिलेशन डिफाइन आर ए टू बी पे, तो आप बता सकते हैं इसमें को टोटल कितने रिलेशन बनाएंगे। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सोल्यूशन में देखिए यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए है ना, तो कितना है 3, n की जो वैल्यू है वो कार्डिनलिटी ऑफ बी है, तो कितना है 4। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है कितना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी होता कितना है टू दी पावर m इंटू एन, तो टू दी पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा ना, तो टू दी पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4096 के इक्वल आता है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4096 इतने रिलेशन बनेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हमने देखा था बाइनरी रिलेशन है ना, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो अभी देख लीजिए, अब हम ना बाइनरी रिलेशन के टाइप्स को पढ़ लेते हैं, जो आपको पढ़ना थोड़ा स्टैंडर्ड सेट ऑफ इंटीजर पढ़ लेते हैं ना। तो एन जो होता है इसे बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जहाँ एन आएगा कैपिटल ए क्या होता है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन, मतलब आप 1 ऐड करते जाइए। डब्ल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कैपिटल जेड होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, क्लियर है। और इसके बाद क्या आता है, क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये क्या होता है, x such that x can be written in the form of p by q where denominator q not equal to 0 and p q are co-prime integer, आप integers बोल सकते हैं, या p q belongs to integers, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, क्लियर है। ये p q belongs to set of integers, क्लियर है। सॉरी, अरे तो ठीक है, तो ए पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा गया, ठीक है। और एक होता है क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ये क्या होता है, देखिएगा, ये होता है एक्स सच डेट, ऐसा नंबर जो रेशनल ना वो इरेशनल नंबर होता है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, जैसे कि √2 हो जाएगा, है ना, इसमें 3 √3 पाई ई हो जाएगा, ऐसे सारे नंबर ऐसे आएंगे। जो ऐसे नंबर जो रेशनल हो क्या होता है, इरेशनल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इज यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आप देख सकते हैं हमने सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स, इसको हमने बता दिया। अभी हमने देखा था बाइनरी रिलेशन, तो इसके कुछ टाइप देख लेते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशन हमने बताया था ना, ए कोई आपका नॉन इम्प्ली सेट हो तो
जो ए रिलेशन डिफाइन होता है, ए टू ए ही बाइनरी रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसके जो टाइप्स होते हैं इसको हम देख लेते हैं। इसका नाम देखें, कल डिस्कस करेंगे और अच्छे में, है ना। पहला जो होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है। एंड सेकेंड जो होता है आपका, ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशंस। और जो थर्ड वाला होता है आपका, होता है ए ट्रांजिटिव रिलेशंस। ऐसा कोई बाइनरी रिलेशन जो तीनों होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। ऐसा रिलेशन जो तीनों हो जाता है वो इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और यही आपके सिलेबस में है, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना रहेगा तो वो तीनों रिलेशन हो जाना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव, हम कल लेक्चर में जानेंगे अच्छे से। और एक और होता है, इसे हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है। इसे हम देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो आपका ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।